आज से लगभग 2600 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में सिविलाइजेशन अभी भी इन्फेंसी में था, धरती पर एक आदमी चल रहा था जो विजुअल चीजों को नहीं, इनविजिबल रियलिटी को देखना चाहता था। उनका नाम था कश्यप। प्रयाग के मंदिरों में जब लोग फूल और चावल चढ़ाकर आगे बढ़ जाते थे तो कश्यप जमीन में झुककर चावल का एक दाना उठा लेते थे। उनको देखकर लोग हंसते थे, हैरान होते थे। तो कश्यप बोले कि एक चावल का दाना तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये कई सारे दाने जुड़ जाए तो जीवन बन जाता है। और यहीं से जन्म हुआ एक नाम का, जो था महर्षि कणाद, द वन हु सीज मीनिंग इन पार्टिकल्स। एक बार की बात है, महर्षि कणाद भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू किया और वो तब तक तोड़ते गए जब एक ऐसी स्टेज में नहीं आ गया कि जो उसे तोड़ना तो पॉसिबल था, लेकिन उसे डिवाइड करना मुश्किल था। और ये आइडिया बना परमाणु। नॉट मैजिक, नॉट माइथोलॉजी, प्योर लॉजिक। लेकिन हम आज एटॉमिक थ्योरी ऑफ फादर किसे कहते हैं? जॉन डाल्टन को, जिन्होंने 1800 में एटम की बात कही थी। लेकिन 2500 साल पहले ऋषि कणाद ये लिख गए थे कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ये परमाणु नॉन डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नो माइक्रोस्कोप, नो लैबोरेटरी, ओनली ऑब्जर्वेशन, प्योर लॉजिक और ध्यान। तो कणाद सिर्फ फिलोसफर नहीं थे, वो सिस्टम के थिंकर भी थे। उन्होंने बताया कि जब दो एटम्स मिलते हैं तो द्विनाका बनता है, यानी बाइनरी मॉलिक्यूल्स। और जब तीन जुड़ते हैं तो स्ट्रक्चर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो उन्होंने हीट को ऑब्जर्व किया, एनर्जी को समझा और ट्रांसफॉर्मेशन को डिकोड किया। जब मिट्टी आग से गुजरती है तो सिर्फ शेप नहीं बदलती, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है, मैटर सेम रहता है और मेजरमेंट। रथ के पहियों से उड़ी धूल को देख के ऋषि कणाद ने कहा कि एक रथाधुली लगभग 8 परमाणुओं की बनी होती है। मॉडर्न यूनिट में देखें तो ये लगभग 10⁻⁻8 मीटर के अराउंड है, जबकि मॉडर्न यूनिट्स परमाणु का मेजरमेंट 10⁻−10 मीटर बताते हैं। कणाद ने कहा था कि परमाणु नित्य यानी इटर्नल होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। आप किसी चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस उसका रूप बदलता है। जब कोई पुरानी चीज टूटती या खत्म होती है तो उसके परमाणु अलग हो जाते हैं और फिर मिलकर नई चीजें बना लेते हैं। यही सोच आज की एटॉमिक थ्योरी से मिलती जुलती है, जहां माना जाता है कि केमिकल रिएक्शंस में परमाणु खत्म नहीं होते, सिर्फ उनका अरेंजमेंट बदलता है। कणाद का मानना था कि हम परमाणुओं को अपनी आंखों से इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारी इंद्रियों यानी सेंसेस की सीमा के बाहर है। उन्होंने विज्ञान को दर्शन यानी फिलॉसफी के साथ जोड़ते हुए कहा कि ज्ञान तभी पूरा होता है जब हम विजिबल से इनविजिबल की तरफ जाते हैं। इसका सरल मतलब ये है कि जो हमें दिखाई देता है वो सत्य का केवल एक हिस्सा है। असली विज्ञान तो वो है जो उस छिपी हुई सच्चाई को समझ ले जिसे आंखें नहीं देख सकती। 2600 साल पहले ये कोई गेस नहीं था, ये एक इनसाइट थी। तो क्या कणाद का नॉलेज यही खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। साइंस कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। साइंस एक रिले रेस है। आज जब हम CERN जैसे लैब्स में पार्टिकल्स को कोलाइड करते हुए देखते हैं तो हम वही सवाल दोहरा रहे होते हैं जो कणाद ने पूछा था। रियलिटी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ओपेनहाइमर, अरविंद श्रोडिंगर जैसे साइंटिस्ट भी इंडियन फिलॉसफी की तरफ इसलिए आए क्योंकि यहाँ उन्हें सवाल मिले जो हमारे ऋषियों ने पूछे थे। आज हम हिग्स बोसोन को ढूंढते हैं। कणाद ने कहा था, लाइफ एटम्स का ऑर्गेनाइज्ड डांस है, डेथस डांस का डिसइंटीग्रेशन। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि साइंस ना वेस्ट की देन है, पर सच ये है कि भारत ने सदियों से साइंस को अपने अंदर महसूस किया है और जिया है। एक ऋषि ने सड़क पर पड़े एक चावल के दाने पर पूरे ब्रह्मांड का पैटर्न देख लिया। तो महर्षि कणाद हिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, वो एक पहली आंख है जिसने मैटर के पार देखा। तो अगली बार जब आप एटम शब्द सुने ना तो याद रखिएगा, उसका सबसे पहला सपना हमारे भारत के ऋषि ने देखा था। Where science begin with silence।